कौन कौन से मुख्यमंत्री आए, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के तो कई बार आए होंगे मेरे ख्याल, और योगी जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, फलाने जी, ढिकाने जी। तो मैंने कहा, मुरारी जी कहते मीटिंग पहले कर लो। मैंने कहा नहीं, अभी चुनाव में 1-2 दिन रहने दो। और इतने सब नेता आ रहे हैं बीजेपी के, मैंने कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रियंका जी का समय लिया था 15 तारीख का, तो मैं जो हर जगह जो बात बोलता हूँ आज बोल रहा हूँ। इतने नेता भाजपा के आ गए, आज प्रियंका जी यहाँ भाषण देंगी बांदीकुई में, दौसा में, तो 100 सुनार की 1 लोहार की। तो सब जितने भाषण दे गए सब बराबर हो जाएंगे। और यहाँ हमारे जिले के बहुत नेता हैं जो भाजपा से जीत कर गए हैं, वो गांव गांव डोल रहे हैं। कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कसम खा रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के परिणाम से किसी का कोई मंत्री पद जाने वाला नहीं है। और मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं, कोई मंत्री पद छोड़ना भी मत। बहुत मुश्किल से मंत्री बने हैं, बने रहना चाहिए। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में, हम लोग कामयाब नहीं हो सके। बहुत कम अंतर से कांग्रेस भाजपा का अंतर 1.5-2% का था। हम अच्छे विधायक जीत कर आए, 70-72 विधायक। लेकिन अब पूरे देश में जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, मैं कई जिलों में गया हूं, मैं जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर, माधोपुर, दौसा, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। और दौसा के लोग, यहाँ मैं प्रियंका जी को बता रहा था, मेरा पहला चुनाव मैं लड़ा था 2004 में, 20 साल पहले। और आप लोगों ने 1.25 लाख वोट का अंतर देकर यहाँ से जिताया था। और उस बात का एहसान आज भी मेरे कंधों पर है। और इन 20 सालों में मैं अजमेर से भी सांसद रहा, अभी टोंक से विधायक हूँ। लेकिन दौसा के लोगों के ऊपर, बांदीकुई के लोगों के ऊपर मेरा एक विशेष अधिकार मैं मानता हूँ। आप लोगों ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। और पायलट साहब के समय से लेके आज तक, जब तक परिसीमन नहीं हुआ था, यहाँ लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती रही। मैं आज आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, इस चुनाव में हमें वो ताकत, वो एकता और वो समय याद करना है जब यहाँ कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराता था। दुनिया की कोई ताकत यहाँ के चुनाव लड़ती थी, बड़े बड़े आके लड़ गए चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारती थी। ये लोकसभा का चुनाव, मुरारी लाल मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये चुनाव हम मिलकर सब लड़ रहे हैं। ये हमारा चुनाव है। यहाँ का जो बटन दबेगा उसमें मेरे भी योगदान रहेगा, मेरा भी उसमें आपको हिस्सेदारी दिखेगी। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है, अभी चुनाव में 2-3 दिन बचे, हो सकता है 2 दिन में और भी कोई नेता आ जाए भाषण देने के लिए। लेकिन आज मैं विशेष रूप से प्रियंका जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज शायद संभवतः पहली बार वो बांदीकुई आई हैं, दौसा आई हैं। एक बार जोरदार तालियां से प्रियंका जी का स्वागत करें। और ये वो तालियां नहीं, ताली बजाते रहो, ये जीत की ताली है। मुरारी लाल मीणा जी को संसद में भेजना है दिल्ली में। और मैं दौसा में कह रहा था, आज सविता जी नहीं है, मैंने कहा सविता जी आपके लिए बहुत शुभ है। पहले वो चुनाव लड़ती हैं, कामयाब नहीं होती, फिर मुरारी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। प्रियंका जी, सविता जी चुनाव लड़ी बांदीकुई से, नहीं जीत पाई, फिर मुरारी जी लड़े, विधायक बन गए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सविता जी को चुनाव लड़ाया 19 में, वो नहीं जीत पाई। अब आपका नंबर आ गया, वो आपका रास्ता साफ करती रहती है जहां जहां वो जाती हैं और आप जीतते रहते हो। तो आपको पूरी शुभकामनाएं हम सब लोगों की हैं। लेकिन आप मेरा एक बात ध्यान रखना, अभी यहाँ बहुत सारे नेता गांव गांव डोलेंगे। मैं भी पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, हर जगह कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है इस दौसा लोकसभा क्षेत्र पे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, आने वाले समय की राजनीति में, आने वाले समय की राजनीति में अगर हम सब लोग अपनी भागीदारी चाहते हैं, अपना डंडा गाड़ना चाहते हैं, तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जिताना होगा, जिताना होगा, जिताना होगा। और ताली बजा के नहीं जीतेंगे, बटन दबाना पड़ेगा। उस दिन सावे है, माना है, भात है, मई के गई, ससुराल गई, वोट डालने भूल गए।